क्या हो जब आपका पिता 20 साल से लापता हो और दुनिया उन्हें मरा हुआ मान ले, लेकिन आपके दिल में एक उम्मीद की लौ जल रही हो। महान योद्धा ओडिसियस का बेटा टेलेमेकस अब निकल पड़ा है एक ऐसी यात्रा पर जहां उसका सामना होगा खूंखार यादों और देवताओं के रहस्यों से। आज हम द ओडिसी के 3रे अध्याय में देखेंगे कि कैसे एक घबराया हुआ राजकुमार पाइलोस के महान राजा नेस्टर के दरबार में पहुंचता है। अध्याय 3, पाइलोस की गाथा और देवताओं का आशीर्वाद। जब भोर की पहली किरण ने आकाश के नीले विस्तार को चीरते हुए समुद्र की लहरों को चांदी जैसा चमकाया, तब टेलेमेकस की नाव पाइलोस के रेतीले तटों पर पहुंची। समुद्र अब भी शांत था, जैसे वो ओडिसियस के पुत्र के स्वागत के लिए अपनी सांसें रोके खड़ा हो। नाव के मस्तूलों पर बंधी रस्सियां सुबह की ठंडी हवा में हल्की आवाज कर रही थी। नाव पर सवार टेलेमेकस के दिल की धड़कनें तेज थी। वो कोई अनुभवी योद्धा नहीं था, बल्कि एक ऐसा युवक था जो अपने पिता की छाया और दरबारियों के अपमान के बीच पला बढ़ा था। उसके बगल में मेंटर खड़ा था, जिसके शरीर में ज्ञान की देवी एथेना का वास था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो टेलेमेकस को साहस दे रही थी। तट पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा था। पाइलोस के निवासी अपने राजा नेस्टर के साथ मिलकर समुद्र के स्वामी शक्तिशाली पोसीडोन की आराधना कर रहे थे। वहां 9 बड़ी चौकियां बनाई गई थी और हर चौकी पर 500-500 लोग बैठे थे। 9 काले चमकीले सांडों की बलि दी जा रही थी। हवा में जलते हुए मांस और पवित्र जड़ी बूटियों की गंध फैली हुई थी। यह दृश्य इतना भव्य था कि टेलेमेकस एक पल के लिए ठिठक गया। टेलेमेकस ने नाव से उतरने में झिझक महसूस की। उसने मेंटर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मेंटर, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैं एक ऐसे राजा के सामने कैसे खड़ा होऊंगा जिसने ट्रॉय जैसे महायुद्ध को अपनी आंखों से देखा है। मैं क्या कहूंगा? मेरे पास न तो शब्द है और न ही वो गरिमा जो एक राजकुमार में होनी चाहिए। मेंटर, एथेना ने उसका कंधा थपथपाया। उसकी आवाज में एक गुरु की गंभीरता और एक मां जैसी ममता थी। पुत्र, साहस हृदय के भीतर से आता है, बाहरी वेशभूषा से नहीं। कुछ बातें तुम्हारी अपनी बुद्धि तुम्हें बताएगी, और जब तुम मौन होगे तो अमर देवता तुम्हारे कंठ में शब्द भर देंगे। याद रखो, तुम यहां अपने पिता का सम्मान खोजने आए हो, अपना अपमान कराने नहीं। नेस्टर एक न्यायप्रिय राजा है। वो तुम्हारी आंखों में ओडिसियस की चमक देख लेगा जैसे ही वे रेत पर चले। नेस्टर के सबसे छोटे पुत्र पीसिस्ट्रैटस ने उन्हें देखा। वो दौड़ता हुआ आया और दोनों अजनबियों के हाथ पकड़ लिए। प्राचीन ग्रीस में जेनिया केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक धर्म था। अतिथि को देवता माना जाता था। उसने उन्हें ऊन के नरम बिस्तरों पर बैठाया जो समुद्र की लहरों के ठीक पास बिछाए गए थे। उसने उन्हें सोने के पात्रों में मदिरा और भोजन परोसा। पीसिस्ट्रैटस ने सबसे पहले मेंटर को संबोधित किया, क्योंकि वो उम्र में बड़ा था। उसने कहा, विदेशी मेहमान, आप भी हमारे साथ पोसीडोन की प्रार्थना करें, क्योंकि हम सभी को देवताओं की कृपा की आवश्यकता होती है। एथेना ये देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई कि एक युवा राजकुमार ने बड़ों के प्रति इतना सम्मान दिखाया है। उसने सोने का प्याला हाथ में लिया और प्रार्थना की कि पोसीडोन राजा नेस्टर और उसके बेटों को वैभव प्रदान करे और टेलेमेकस को उसके उद्देश्य में सफलता दे। जब भोजन समाप्त हो गया और तृप्ति की एक लहर सबके चेहरों पर दौड़ गई, तब बूढ़े राजा नेस्टर ने बोलना शुरू किया। नेस्टर, जिसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और आवाज में अनुभव का भारीपन था, ने टेलेमेकस की ओर देखा। अब जब हमारे मेहमानों ने भोजन कर लिया है तो उनसे उनकी पहचान पूछना उचित होगा। वीर युवकों, आप कौन हैं? किस देश से आए हैं? क्या आप व्यापार के लिए निकले हैं, या आप उन समुद्री लुटेरों में से हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के लिए काल बन जाते हैं? टेलेमेकस ने गहरी सांस ली।
एथेना की शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हो रही थी। उसने खड़े होकर उत्तर दिया, हे महान नेस्टर, ग्रीक योद्धाओं के गौरव, हम इथाका से आए हैं। मैं किसी व्यापार के लिए नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत दुख के निवारण के लिए आया हूं। मैं महान ओडिसियस का पुत्र हूं। ट्रॉय के युद्ध के बाद हर योद्धा के भाग्य की खबर दुनिया को मिल गई, लेकिन मेरे पिता के बारे में सन्नाटा पसरा है। कोई नहीं जानता कि वे समुद्र में समा गए या धरती पर कहीं बंदी हैं। मैं आपके चरणों में ये विनती लेकर आया हूं कि यदि आपने उन्हें देखा हो या उनके बारे में कुछ भी सुना हो तो मुझे सत्य बताएं। मुझ पर दया न करें, बस मुझे सच बताएं। नेस्टर की आंखों में आंसू आ गए। उसने यादों के गलियारों में गोता लगाया। अरे बालक, तुमने उन घावों को फिर से हरा कर दिया। ट्रॉय, वो जगह जहां हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा मारे गए, वहां अकिलीस सोया है, वहां अजाक्स है, और वहां मेरा अपना प्रिय पुत्र एंटिलोकस भी धूल में मिल गया। 9 साल तक हमने जहर के प्याले पिए, लेकिन ओडिसियस जैसा दिमाग किसी के पास नहीं था। वो और मैं हमेशा एक ही राय रखते थे। नेस्टर ने आगे बताया कि युद्ध जीतने के बाद भी देवताओं का क्रोध कम नहीं हुआ था। एथेना और पोसीडोन के बीच के तनाव के कारण ग्रीक सेना 2 हिस्सों में बंट गई। राजा मेनेलाउस तुरंत घर लौटना चाहता था, जबकि उसका भाई अगमेम्नन वहीं रुककर देवताओं की शांति के लिए यज्ञ करना चाहता था। ओडिसियस पहले मेरे साथ निकला, लेकिन आधे रास्ते से वो फिर अगमेम्नन के पास लौट गया। वही आखिरी पल था जब मैंने उसे देखा था। उसके बाद वो किस द्वीप पर गया या किस लहर ने उसे बहा दिया, ये आज भी एक रहस्य है। नेस्टर ने टेलेमेकस को एक गंभीर कहानी सुनाई ताकि वो समझ सके कि राजाओं के घर में क्या क्या षड्यंत्र हो सकते हैं। उसने अगमेम्नन की हत्या और उसके पुत्र ओरेस्टेस द्वारा लिए गए बदले की गाथा सुनाई। टेलेमेकस, तुम्हें भी ओरेस्टेस की तरह वीर बनना होगा। तुम्हारे घर में भी वे दरबारी भेड़ियों की तरह बैठे हैं। वे तुम्हारी मां पेनेलोप को परेशान कर रहे हैं और तुम्हारे पिता की संपत्ति को लूट रहे हैं। लेकिन याद रखो, जो बेटा अपने पिता के सम्मान के लिए खड़ा होता है, उसे अमरता प्राप्त होती है। जब रात का अंधेरा गहराने लगा और समुद्र की लहरें शोर करने लगी, तो टेलेमेकस ने विदा मांगी। उसने सोचा कि वो अपनी नाव पर जाकर सोएगा, लेकिन नेस्टर क्रोधित प्यार से हो उठा। क्या ओडिसियस का बेटा एक नाव के तख्ते पर सोएगा, जबकि मेरा महल इतना विशाल है? कभी नहीं। जब तक मैं जीवित हूं, ओडिसियस का वंशज मेरे घर में अतिथि बनकर रहेगा। तब मेंटर एथेना ने हस्तक्षेप किया। उसने कहा, राजा नेस्टर, आपकी उदारता महान है। टेलेमेकस आपके साथ महल में जाएगा, लेकिन मुझे नाव की रखवाली करनी होगी और चालक दल का मनोबल बढ़ाना होगा। इतना कहते ही एक चमत्कार हुआ। मेंटर का मानव शरीर अचानक धुंधला हो गया और वो एक विशाल सी ईगल, समुद्री उकाब के रूप में परिवर्तित होकर बिजली की गति से बादलों में विलीन हो गया। वहां सन्नाटा छा गया। राजा नेस्टर घुटनों के बल बैठ गया। उसने टेलेमेकस का हाथ थामा और कहा, मेरे बच्चे, अब मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। साक्षात एथेना तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ चल रही है। तुम धन्य हो। अगली सुबह पाइलोस में एक उत्सव जैसा माहौल था। नेस्टर ने अपने सभी बेटों को आदेश दिए। एक ने घोड़ों को सजाया, दूसरे ने स्वर्णकार को बुलाया। सोने के कारीगर ने बलि के सांड के सींगों पर सोने की पतली परत चढ़ाई ताकि वह देवताओं को और अधिक प्रिय लगे। टेलेमेकस को नेस्टर की बेटियों ने सुगंधित तेलों से स्नान कराया और उसे शाही रेशमी वस्त्र पहनाए। वो अब कोई डरा हुआ बालक नहीं, बल्कि एक प्रतापी राजकुमार लग रहा था। नेस्टर ने उसे अपना सबसे तेज रथ दिया और अपने बेटे पीसिस्ट्रेटस को उसका सारथी नियुक्त किया। जाओ टेलेमेकस, स्पार्टा के राजा मेनेलाउस के पास जाओ। शायद उसके पास तुम्हारे पिता की कोई ताजा खबर हो। उपसंहार, नई यात्रा का प्रारंभ। धूल के गुबार उड़ाते हुए
घोड़े स्पार्टा की ओर दौड़ पड़े। पीसिस्ट्रेटस ने लगाम थामी हुई थी और टेलेमेकस के चेहरे पर एक नई चमक थी। पीछे छूटते हुए पाइलोस के महल और समुद्र को देखकर उसे महसूस हुआ कि उसकी खोज अब केवल पिता की खोज नहीं रही, बल्कि ये खुद को खोजने की एक यात्रा बन गई है। दोस्तों, ओडिसी का ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब आप साहस दिखाते हैं तो ब्रह्मांड, देवता भी आपकी मदद करने आता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्पार्टा का वो राज जो ओडिसियस की तलाश को एक नया मोड़ देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या टेलेमेकस अपने पिता को ढूंढ पाएगा?